पलवल में अधिकतर नशा मुक्ति केंद्र नियमों को ताक पर रखकर चलाई जा रही है। हैरत की बात यह है कि नशा मुक्ति केंद्र में बिना किसी डॉक्टर के नशा छुड़ाने का इलाज आखिरकार कैसे किया जाता है। और यही नहीं, नशा मुक्ति केंद्र वर्षों से संचालित है। कुछ महीने पहले ऐसे ही एक नशा मुक्ति केंद्र में उपचार करवा रहे एक नशेड़ी व्यक्ति की मौत का मामला भी सामने आया था। उसके बाद भी प्रशासन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। अब सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर छापा मारकर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर 51 व्यक्ति नशा छुड़ाने के लिए भर्ती पाए गए, जिन्हें पुलिस पूछताछ कर बयान ले रही है। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मौके पर अंग्रेजी दवाइयां भी बरामद की है। जांच में इनके पास न तो कोई लाइसेंस मिला और न ही इलाज करा रहे व्यक्ति के पास चिकित्सक के कोई डॉक्यूमेंट मिले, जिससे ऐसे में सवाल यह उठता है कि वर्षों से संचालित इन नशा मुक्ति केंद्रों में किस तरह से शराब छुड़ाने के नाम पर लोगों की जान से सरेआम खिलवाड़ किया जा रहा था। बहरहाल पुलिस की कार्रवाई के बाद अन्य नशा मुक्ति केंद्रों में भी हड़कंप मच गया है। मौके से एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण ने बताया कि मौके से सह संचालक को दवाइयों के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। सीएम फ्लाइंग द्वारा सर क्या कार्रवाई की गई है और आपने पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की है? मामला ये है, सीएम फ्लाइंग फरीदाबाद की टीम, सिविल हॉस्टल पलवल की टीम और थाना कैंप की टीम द्वारा एक संयुक्त रूप से नशा मुक्ति केंद्र रामनगर पलवल में रेड की गई, जिसके अंदर चेकिंग के दौरान काफ़ी अनियमितताएं पाई गई हैं और करीब 51 व्यक्ति जो नशा मुक्ति केंद्र पर डिटेन किए गए थे और जो बगैर किसी डॉक्टर की स्लिप प्रिस्क्रिप्शन के और अंग्रेजी दवाइयों के द्वारा उनका ट्रीटमेंट किया जा रहा था, तो शिकायत प्राप्त होने पर इस पर संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। तो सर जो 51 लोग वहाँ पर मौजूद मिले उनको क्या किया गया, क्या कार्रवाई की गई, कैसे उनको घर छोड़ा गया है? उनको अभी पर्सनल फाइल हमने कब्जा पुलिस में ली है, उनसे पूछताछ जारी है, उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएगी और आगे की कार्रवाई से आपको भविष्य में सूचित किया जाएगा। मौके से हमें अंग्रेजी दवाइयाँ मिली हैं, अंग्रेजी इलाज में प्रयोग होने वाले उपकरण मिले हैं और कुछ अनियमितताएं ऐसी जो ड्रग एडिक्शन सेंटर चलाने के लिए ज़रूरी हैं और वो जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी नहीं पाई गई। कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले, कोई ऐसा लाइसेंस वगैरह? नशा मुक्ति केंद्र संचालकों के पास कोई भी वैध लाइसेंस नहीं पाया गया है। तो सर उनको हिरासत में भी लिया है? हाँ, मौके से हमने सह संचालकों को काबू किया है। क्या कार्रवाई की गई? और इसमें एफआईआर दर्ज की गई और उसके इस पर इनको गिरफ्तार किया जाएगा। बिना क्वालिफिकेशन के, प्रॉपर डिग्री के एक बहुत बड़ा नशा मुक्ति केंद्र चलाने की, और तो जैसा आप जानते हैं बिना प्रॉपर क्वालिफिकेशन के कोई भी नर्सिंग होम, कोई क्लिनिक, कोई नशा मुक्ति केंद्र चलाना गैर कानूनी है। तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड को कहीं से इंफॉर्मेशन मिली कि यहाँ पर रामनगर में असाउटा मोड़ पर कोई नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा है। तो सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने सिविल सर्जन ऑफिस में सूचित किया, तो अकॉर्डिंगली हमें सिविल सर्जन ने मनोनीत किया। हम पुलिस के साथ आवश्यक कार्रवाई करने के लिए वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ से हमने बहुत सारी ड्रग्स और दूसरा सामान बरामद किया पुलिस ने, सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने। और इतना बड़ा नशा मुक्ति केंद्र चलाया जा रहा था विदाउट प्रॉपर क्वालिफिकेशन के, कोई क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था, वो दूसरा जितना भी वहाँ पे दूसरा स्टाफ था वो भी नॉन क्वालिफाइड था। तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा इसमें। सब कुछ प्रोसीडिंग पूरी कर ली गई है और आगे की कार्रवाई उचित तरीके से। तो सर कितने लोग थे जो नशा मुक्ति केंद्र से आपने वहाँ से बरामद? हाँ जी, कितने लोग थे सर जो नशा मुक्ति केंद्र के अंदर? तो प्रॉपर नंबर तो नहीं है, लेकिन कई लोग नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर्स बन के बैठे थे। मतलब लोग थे वहाँ जो नशा मुक्ति केंद्र में पाए गए? नियरली 51 लोग थे जो एज पेशेंट्स वहाँ ठहरे हुए थे ये, और उनको तरह तरह की दवाइयाँ दी जा रही थी। तो उन सब की डिटेल्स ले ली गई है, उनसे हलफनामा भी ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई जो है सीएम फ्लाइंग स्क्वाड करेगा। दैनिक सवेरा के लिए पलवल से गुरुदत्त गर्ग की रिपोर्ट।